मेरे प्यारे देशवासियों, विश्वासियों, आप लोग रेकी सीख रहे हैं और हीलिंग भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है। आप लोगों में से किसी ने एक सवाल पूछा है कि क्या पिरामिड में भी वही ऊर्जा होती है जो रेकी हीलिंग में होती है? किस तरह से पिरामिड और रेकी एनर्जी मिलकर एक बहुत ही इंटेंस हीलिंग स्टेशन रेडी करते हैं। देखिए, इंटेंस हीलिंग स्टेशन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी चैनलाइज प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है जो हम सोच रहे होते हैं, जो चाह रहे होते हैं। ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ध्यान रखिए। बात हो रही है रेकी एनर्जी और पिरामिड। पिरामिड, जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्र काल से ही, मिस्र का पिरामिड, राइट, उस टाइम से ही सैकड़ों हजारों वर्ष में पुरानी बात है। ये पिरामिड को बनाकर उसमें व्यक्ति को रख दिया जाता था, बीमार व्यक्ति को, वो हील हो जाता था, ठीक हो जाता अपने आप। 24 घंटे 36 घंटे उसको वहाँ पे रख दिया जाता है। और आज भी आपने देखा होगा कि जो मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारा बना हुआ है, उसके ऊपर गुंबद लगे होते हैं पिरामिड शेप में। टिप पॉइंट से कॉस्मिक एनर्जी रिसीव होती है और उस सराउंडिंग में अपनी एनर्जी वाइब्स करती है, भेजती है। तो उस एनर्जी, यानी पिरामिड की एनर्जी की बात करें तो हम जब अपने घरों में, अपने पूजा स्थान पर, या अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में, अपने कार में, या अपने खेत में, ठीक, रसोई घर में, कहीं भी पिरामिड जब हम शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करके उसको हम रेकी से चार्ज कर देते हैं। अगर हम रेकी हीलर हैं तो रेकी हीलिंग करेंगे, उसके ऊपर एनर्जाइज करेंगे पिरामिड को, रेकी कॉल करके पिरामिड को एनर्जाइज। इसके ऊपर वीडियोस बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो कैसे पिरामिड को रेकी से चार्ज करते हैं वो आपको वीडियो मिल जाएगी, और उसको देख लीजिए, फिर समझ लीजिए, समझ के फिर वैसे ही हीलिंग करिए। आप अपने घर में उस पिरामिड को शिफ्ट करिए और रेकी को कॉल करके रेकी डालिए, उसके अंदर एनर्जाइज करिए, और फिर दोनों की जब एनर्जी मिलती है तो इंटेंस हीलिंग स्टेशन रेडी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि पिरामिड में अपने आप, पिरामिड की जो पावर होती है, बहुत ही कॉस्मिक एनर्जी उसके अंदर होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है पिरामिड में। वो कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करके उस सराउंडिंग में काफ़ी दूर तक एनर्जी को फ्लो करती है, और वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स होने लग जाती है। मतलब उस लोकेशन में, उतने एरियाज में, जैसे एक बेडरूम है 12 बाई 12 का, 12 बाई 15 का, तो उसमें आपने एक ही पिरामिड लगा दिया अपने कमरे में, बेडरूम के अंदर एक पिरामिड शिफ्ट कर दिया, और उसको रेकी कॉल करके, आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई थैंक माई बेडरूम, और उसके ऊपर रेकी कॉल एनर्जाइज किया, रेकी उसके अंदर एंटर किया, डाला, और फील किया कि वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी आपके हाथों से निकलकर उस पिरामिड में जा रही है, और पिरामिड चार्ज हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है। मतलब पिरामिड में अपने आप ही कॉस्मिक एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी पिरामिड के अंदर रिसीव हो रही है पहले से, ध्यान दीजिएगा, उसकी अपनी खुद की पावर है। अब आप उस पिरामिड को रेकी डाल रहे हैं, रेकी भी एक कॉस्मिक एनर्जी है, आपने अपना इंटेंशन उसके अंदर डाला, राइट, अपनी फीलिंग्स, अपनी विश, अपने विचार, अपने थॉट उसके अंदर क्या डाला कि इस कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा पॉजिटिविटी हमारे रूम में फ्लो हो रही है। रूम की छत, रूम की दीवारें, रूम की फर्श, रूम में रखी हुई हर वस्तु, बेड और बेड के सारे कपड़े, बेडशीट, जो भी ओढ़ने बिछाने के लिए है, पिलो और बेड, इन सब में पॉजिटिविटी फ्लो हो रही है। और ऐसा आप लगभग 5 से 10 मिनट
करेंगे पिरामिड के ऊपर ऐसे हाथ रख के और बोलते रहेंगे कि इस रूम में इस एनर्जी के माध्यम से, पिरामिड और रेकी एनर्जी के माध्यम से हेल्थ की एनर्जी फैल रही है, हैप्पीनेस की एनर्जी फैल रही है, शांति की एनर्जी फैल रही है, अबंडेंस यानी मनी की एनर्जी फैल रही है, खुशियों की एनर्जी फैल रही है, जॉय की एनर्जी फैल रही है, विजडम की एनर्जी फैल रही है। मतलब आप देखेंगे कि फाइनली उसके अंदर जब देखेंगे कि वो जो पिरामिड है, पिरामिड की जो अपनी एनर्जी और आपकी जो अपनी एनर्जी, जो आप कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करके डालना है एज ए हीलर, तो वो दोनों एनर्जी बहुत तेजी से, बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा पावर लेकर आपके रूम में फैल रही है। आप 5 मिनट में ही, 10 मिनट में महसूस करेंगे कि आपका जो रूम है, बेडरूम है, वो उसकी जो वाइब्स है, उसकी जो एनर्जी है वो चेंज हो गई, वाइब्रेट हो रही है कुछ, मतलब आपको फील होने लगेगा, आप खुद देखेंगे, फील करेंगे, क्योंकि वो ये एनर्जी आपकी ऑरा से कनेक्ट हो रही है। तो अगर आपके अंदर उस रूम में, बेडरूम में कुछ भी पहले से नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी होगी क्योंकि पॉजिटिविटी नहीं डाली गई थी। आप उस बेडरूम में लेटते थे, बैठते थे, खाते थे या खाते नहीं थे, चलो ठीक है, बहुत लोग बेडरूम में बैठकर बेड के ऊपर ही खा लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। पहली बात तो बेड के ऊपर ना बैठकर खाएं, जूठा गिरता है या नहीं गिरता है फिर भी बेड के ऊपर बैठकर नहीं खाएं। आपके पास डाइनिंग टेबल नहीं है, आपके पास अलग खाने के लिए कोई नहीं है, कोई बात नहीं, आप नीचे एक कोई भी चटाई बिछा लीजिए, कोई चादर बिछा लीजिए, फर्श पर बैठकर खाइए आराम से, अलग बेड के अलावा। वो साथ साथ में मैंने बता दिया आपको कि बहुत लोग ये गलती करते हैं, गलती ना करें। दूसरी बात कि उसके अंदर बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लेटे बैठे उसको बेडरूम को आप ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा बेडरूम को यूज करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए, तो अब आप वहाँ पे ना कई तरह की बातें सोच रहे होते हैं, चिंताओं की बातें हैं, तो वो चिंता की एनर्जी उस रूम में फैली हुई है। तनाव है, गुस्सा है, उलझन है, डर है, किसी भी बात को लेकर परेशानी है, कोई छोटा मोटा रोग पहले से चला आ रहा है, तो वो सारी जो नेगेटिविटी है ना, वो दर्द है, पेन है, गुस्सा है, वो सब आपके उस रूम में फैली हुई है। और रोम में है, मतलब रोम इन द सेंस कि दीवारों में है वो एनर्जी, उस चादर में है, उस बेड में है, और उसमें रखी हुई अन्य तमाम वस्तुएं जो रखी हुई होती है उनमें भी वही नेगेटिविटी एनर्जी है। अब पिरामिड रखते हैं और रेकी करते हैं, तो पिरामिड से और रेकी से होता यह है कि अब आप डिवाइन एनर्जी उसमें डाल रहे हैं, कॉस्मिक पॉजिटिविटी, प्योर एनर्जी उसमें भर रहे हैं। तो अब जो प्योर एनर्जी आएगी भर के, तो पूरा रूम एनर्जाइज होगा और उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो वॉश होगी, क्लीन होगी। जैसे फर्श गंदी हो जाती है तो हम झाड़ू और पोछा लगाते हैं तो फर्श क्लीन हो जाती है, साफ हो जाता है, तो वो तो हम फिजिकली कर लेते हैं, लेकिन एनर्जी के लेवल पर हमको करना होगा तो पिरामिड और अपनी एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को, रेकी एनर्जी को उसके अंदर डालना होगा, जिससे कि एक इंटेंस हीलिंग स्टेशन बन जाए। यानी कि इंटेंस हीलिंग स्टेशन का मतलब हो गया कि आपने उसको चैनलाइज कर दिया, उस एनर्जी को प्रोग्राम कर दिया, मतलब उस चीज को प्रोग्राम कर दिया, वहां पर वो थॉट्स डाल दिए, वो एनर्जी डाल दिया, वो वाइब्स डाल दिया, वो फीलिंग्स डाल दी, वो बातें, वो अफर्मेशन सब कुछ डाल दिया। तो अब वो जो इंटेंस हो गया ना, आपके जो आपने इंटेंशनली कुछ कर लिया, भावनात्मक लेवल पर आपने चाहा कि यहां पर पॉजिटिविटी आ जाए, और आपने वैसा ही किया और वो पॉजिटिविटी आ गई। तो इस तरह से पिरामिड फिर और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और बार बार हर दिन एक बार आप करिए, फिर देखिए उस रूम में जो भी बैठेंगे, सोएंगे, रहेंगे, वो बहुत तेजी से हेल्थ वाइज, रिलेशन वाइज, मेंटल वाइज, फाइनेंशियली ग्रोथ करने लग जाएंगे ऑटोमेटिक।
क्योंकि अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार, शांति के विचार आने लग जाएंगे। दुख वाले, नेगेटिव वाले, उदासी वाले खत्म होने लगेंगे। पॉजिटिव वाले, खुशी वाले, सुख वाले सब भरने लगे। तो एवरीथिंग इज एनर्जी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहां पर किसी भी गॉड, देवी देवता की बात नहीं करी गई है, वो उस एनर्जी की बात की जा रही है। तो आपकी लाइफ में इस तरह से पॉजिटिव चेंज हो गए। इस मेथड को यूज करिए और फिर उसका चमत्कार देखिए। थैंक यू।